तो इसी ढूंढ में ढूंढ। दुनिया में सत्य क्या है, सत्संग क्या है? बड़ी शॉर्ट स्वीट इसकी डेफिनेशन है। सत्संग किसे कहते हैं, यह काफी बार प्रश्न उठता है। सत्संग गाने बजाने का नाम नहीं है। सत्संग ये इसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं। संगीत एक ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़ता है। अगर संगीत बीच में अपनाया नहीं जाए, डायरेक्टली अगर सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, तो लोग कम जुड़ पाते हैं। लेकिन म्यूजिक में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, इससे लोग इसके सारे से बैठे रहते हैं। लेकिन सत्संग क्या है? सत्य की चर्चा करना सत्संग है। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? सत्य क्या है? सत्य क्या है जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, तीनों कालों में कायम रहता है, कभी मिटता नहीं है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो सत्य है, उसकी चर्चा करना सत्संग है। अब विचार करें कि ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा तत्व है जो कभी खत्म नहीं होता। हमारे इस शरीर में बोलता राम आत्म तत्व, जिसको छठा तत्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, भंवरा कहते हैं, हंसा कहते हैं। दुनिया अनेकों पर्यायवाची नामों से इसको सुशोभित करती है। ये जीव आत्मा अजर और अमर है। ये जब तक इस शरीर में है तब तक ये शरीर एक्टिव है, क्रियाशील है। इसके निकल जाने के बाद हार्ड मांस का पुतला पड़े रहेगा। वही आंखें रहेंगी, हाथ रहेंगे, पैर रहेंगे, मांस रहेगी, हड्डी रहेगी, लेकिन इसमें क्रिया नहीं होगी। क्रिया तो उस सूक्ष्म तत्व के कारण से इसमें होती रहती है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है हमारे शरीर में। तो क्या कहा है? अरे म्हारा पिया जी डिगर गया, मैं ना लड़ी थी। म्हारा पिया जी डिगर गया, मैं ना लड़ी थी। ओ पिया जी डिगर गया, मैं ना लड़ी, मैं ना लड़े थे, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़े थे, ओ मैं ना लड़े थे, मैं ना लड़ी। मारा पिया जी घर गया, मैं ना लड़ी, पिया जी घर गया, मैं ना गया, मैं ना लड़े थे, मैं ना लड़े थे, मैं ना लड़े थे, मैं ना लड़ी थे, अरे मैं ना लड़े थे, मैं ना लड़े थे, ओ मैं ना लड़ी। पिया जी डिगर गया, मैं ना लड़ी थी, पिया जी डिगर गया, मैं ना लड़ी थी। कौन कह रही है मेरे पिया जी डिगर गए, मैं ना लड़ी थी? किसको कह रही है? समझने की बात है। अगर सार शब्द ग्रहण नहीं किया तो गाने का बजाने का कोई औचित्य नहीं है। ये कह रही है काया, और कह रही है कि मेरे पिया जी चले गए, मैं ना लड़ी थी। पिया कौन? इस शरीर में जो जीव था वो मेरे से अलग हो गया। मुझ काया रूपी स्त्री को छोड़ करके मेरा प्रियतम परमात्मा, वो अमर तत्व, वो जीव आत्मा, वो जीव आत्मा मेरे को छोड़ के चला गया। मेरे और उसके तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ,
पर पता नहीं मेरे से क्यों जुदा हो गया, क्यों जुदा हो गया, अलग हो गया। ये उर्दू शब्द आ गया बीच में। पिया जी चले गए मैं ना लड़ी, वो पिया जी चले गए मैं ना लड़ी। ओ आनो नाड़ी मारे दस दरवाजा, नो नाड़ी मारे दस दरवाजा, नाड़ी दस दरवाजा। ओ नाड़ी मारे दस दरवाजा, नाड़ी मारे दस दरवाजा। खुली थी पिया जी चले गए मैं ना लड़ी थी, मेरे पिया जी चले गए मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़े थे, मैं ना लड़े थे, लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, ओ मैं ना लड़े सके, मैं ना लड़े सके, मैं ना लड़ी। मारा पिया जी चले गए मैं ना लड़ी थे, पिया जी चले गए। क्या बताया कि 9 नाड़ी और हमारा 10 दरवाजा। इस शरीर में 10 द्वार है, 9 खुले और 1 बंद है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वैसे हमारे शरीर में 14 छिद्र हैं, मुख्य रूप से 14 छिद्र हैं, नाभि से ऊपर 7, नाभि से नीचे 7। लेकिन इनमें से 10 द्वार अलग हैं, इनमें भी सम्मिलित है वो। 10 द्वारों में 9 द्वार खुले हैं, 1 बंद है। तो 9 नाड़ी और 9 शरीर में मुख्य नाड़ियां हैं। वैसे नाड़ियों की संख्या असंख्य है, जितने इस पृथ्वी के ऊपर बिजली के तार फैले हुए हैं उससे भी ज्यादा हमारे शरीर में नाड़ी और नसें हैं, जिसको शिराएं और धमनियां कहा जाता है। लेकिन उनमें से 900 नाड़ी मुख्य हैं, 900 में से 89 नाड़ी मुख्य हैं, और 89 में से 9 नाड़ी मुख्य हैं। 9 में से भी 3 नाड़ी इंपोर्टेंट है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इन नाड़ियों के अपने अपने काम हैं। इनसे जैसे पाद का आना, छींक का आना, हिचकी का आना, और इस प्रकार जो हमारे शरीर में गतिविधियां होती हैं इनके सिस्टम से बनी हुई हैं। इनमें वायु, अपान, ये 10 प्रकार की वायु है, 84 प्रकार की वायु है, इसमें अलग अलग जगह निवास करती है। तो 9 नाड़ी मारे 10 दरवाजा, और बेरा नहीं चाल्या खिड़की कौन सी खुली थी, कौन सी खिड़की सु मेरो राजा ही काया सु बाहर निकलो, कौन सी खुली थी, मेरे पिया जी चले गए मैं ना लड़ी थी। तो क्या कह रही थी नंबर 2 पे, 10 दो रानी मारे 25 10 दो रानी मारे 5 जिठानी मारे 25 दो रानी। 10 दो रानी मारे 25 जिठानी, 10 दो रानी मारे 10 दो रानी मारे 25 जिठानी, 10 दो रानी मारे 25 जिठानी, रानी मारे
दौरानी और 25 जिठानी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां स्त्रीलिंग है। ये इस शरीर को में इनको दौरानी बता दिया और जिठानी बताई 25, यानी 5 तत्व की 25 प्रकृतियां, उनको जिठानी बता दिया। तो 10 दौरानी मारे 25 जिठानी, और बेरा नहीं चाल्या इनमें कौन सी लड़ी थी, पता नहीं किसके साथ झगड़ा हुआ, कौन सा तत्व कौन सी चीज शरीर में कम पड़ गई। बेरा नहीं चले, कोई चीज की कमी होने के बाद जो 5 तत्व हैं उनकी अलग अलग प्रकृति हैं, उनमें से किसी भी तत्व का कम हो जाना, गठना या बढ़ना, उसकी मौत का कारण बन जाता है। अगर शरीर में टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, अग्नि तत्व बढ़ जाए तो नुकसान, कम हो जाए यानी गर्म से शीतल हो जाए तो भी नुकसान, जल तत्व कम हो गया तो वो उसकी बीमारी का कारण है, मौत का कारण है। ज्यादा हो गया तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। तो सिस्टम हमारे शरीर में इनका लेवल 1 बना रहना चाहिए। जितना इस शरीर में जो इनका लेवल है औसतन वो 500 तत्वों का बराबर होना चाहिए। अगर वो गड़बड़ा जाता है तो शरीर का संतुलन खराब हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन ये सारा परमात्मा का एक खेल है, ये मेल है, विधि का विधान है जिसको कोई नहीं टाल सकता। तो नंबर 3 पे क्या कहा है? सकी ना मैं तो चाली, नहीं मैं तो बोली सकी ना मैं तो चाली, ना मैं तो बोली सकी हो ना मैं चाली। सोई पड़ी थी पिया जी चले गए, मैं ना लड़ी थी। अरे पिया जी चले गए, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़े, मैं ना लड़े थे, मैं ना लड़े थे, वो मैं ना लड़े मैं ना लड़ी थी सके, मैं ना लड़े थे, पिया जी चले गए, मैं ना लड़े थे, मेरे पिया जी निकल गए, मैं ना। एक बार एक डोकरी बोला है रोजीना, हे मेरा राम ठाओ, हे रे मेरा राम ठाओ। चुना घर का परेशान होगा, क्यों चाय को नहीं मिली जी, क्यों बेटा पोता ऐ डोकरी ने कहीं तकलीफ है, चोखो 2 टेमा भोजन दिया, चाय पानी पिलावा, और यह डोकरी रोजीना क्यों कहते हे राम ठाओ, हे राम ठाओ। जना बेटा पोता परेशान होगा। एक दिन बड़ो बेटो बी की माँ की परीक्षा लेवा के लिए कि देगा या सांच ला मनसू कहे कि उपला मनसू कहे कि राम ठाओ। जो रात ने डोकरी सूती खर्राटा मार रही और
वह बडोड़ो बेटो भी डोगरी की खाड़ तड़े जार बड़गो और खाड़ तड़े बड़ी और मंगरासुम डोगरी की खाट न ठाबो चालू कर दियो। जो ही खाट उठी और डोगरी बोली अरे बाड़क कौन से रे या मेरी खाट ठाबाड़ो। फिर कौन बोलो फिर ठायो अरे कैसे कौन से अब आप कौन मेरी खाट कर ले जाए से जनावा बोलो कैसे डोगरी तू रोजिना कैसी ना कैसे राम ठाओ हे राम ठाओ तो कैसे आज ठाबट है आगो वो तो कैसे कहीं ले जाएगो तो तेरे तो खाट से त्यों ही ले जाऊं। डोगरी को आकाश फाट गोतड़ा क्योंकि दुनिया में कोई मरबो कौन चावे चाहे कितनो ही दुखी हो रहे हो चाहे सूरी है वह भी आपकी जून में रहबो चावज है। कीड़ी को वजना गंदी नाली को कीड़ो वह भी जिंदो रहबो चावज है वह भी कौन मरबो चावे। इंसान की बात तो दूर चाहे वह दुखी हो रहे हो लेकिन उपला मन सो जरूर कहते कि ठाओ लेकिन मरबा को डर सब नहीं लागे। लेकिन मरबो भी साची बात है मरना सबको है। लिविंग इज लाई डाई इज ट्रूथ। अंग्रेजी में एक वर्ड है लिविंग इज लाई डाई इज ट्रूथ। जी जीना झूठ है और मरना सत्य है। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसको जाना जरूरी है। जिस दिन पैदा होता है उस दिन उसका अंतिम दिन भी लिखा हुआ हो जाता है। तो संसार में कटु सत्य है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सार्वभौमिक सत्य जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। अंग्रेजी वर्डों का प्रयोग कई बार कर देता हूं मैं। तो वह डोगरी बोली रहे कि जब भगवान मुंह तो मन ठावे तो कचे मैं तो आयड़ो खाली तो कौन जाऊं ठाऊंगा तो जरूर कचे मैं तो कचे मेरा बड़ा बेटा की पून ठाला कचे मेरी साथ झगड़ो करे रोग मिटे। तो देखो यह दुनिया स्वार्थी है। हाँ इन दुनिया में कजे आया हो सो जाएगा कोई पहले कोई बाद आया हो सो जाएगा। आया है उसको जाना है किसी को जल्दी जाना है किसी को बाद में। कोई 100 वर्ष का होके मरता है और कोई टावर 2 दिन को मर जाए कोई 20-25 वर्ष को कोई 50 वर्ष को मर जाए। आया है सो जाएगा कोई पहले कोई बाद पर जो अच्छी करनी कर जाए उन दुनिया करती याद। संसार में कर्मों का खेल है अच्छे और बुरों का ये परड़ा लगा हुआ है उसके अनुसार उसकी संसार में साख रहती है। अच्छे को अच्छा याद करते हैं और बुरो मरजाज न करे बली पास कट यार खुद भी दुखी जो और मौला ने भी दुखी कर कमाली कबीरारी बेटी कहते कमाली कबीरारी बेटी कहते कमाली कबीरारी बेटी कहते कमाली कबीरारी बेटी कहते कमाली कबीरारी बेटी कहती कमाली कबीरारी बेटी कहते कमाली कबीरारी बेटी